ये तो बगलगीर में जो रहता है वही बेहतर बता सकता है, या फिर जो उनके नजदीकी था वही बता सकता है। हम और आप तो उस पर कोई कमेंट पास भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो खुलासा है, बड़ा खुलासा है और सीबीआई काम कर रही है, तो उस खुलासे को निश्चित रूप से तह तक जाएगी। एक एक पहलुओं पर सीबीआई जाता है और सीबीआई एक एक पहलुओं पर वो देखेगा और उसको करीब से उस पर रिपोर्ट करेगा। नहीं, भाषा के आधार पर इस देश में और धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर किसी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। यह बड़ा क्राइम है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। भाषा भाव की अभिव्यक्ति है और जिस इलाके से लोग आते हैं, ये बड़ा जो देश है इसके भिन्न भिन्न कई भाषाएं हैं, इसलिए किसी भाषा में बात करना और किसी भाषा में समझना उसके गुनाह नहीं है। जो इस तरह के इंगित करते हैं वह गुनाहगार हैं। निश्चित रूप से जब पकड़ा गया है तो जब कुटैया होगा पुलिस का तो कुटैया में सब बात कहेगा और इस देश में अब कोई आतंकवादी पांव भी नहीं मार सकता है। पंख उड़ाने की बात अलग है। देश पूरे दुनिया के सामने अलर्ट खड़ा है, इसलिए कोई आतंकवादी संगठन चाहे वो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, भारत में पांव नहीं मार सकता है। पंख उड़ाने की तो बात अलग है। नहीं, केंद्र सरकार ने, चूंकि राज्यों का ही देश है भारत, इसलिए राज्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, राज्यों को अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए ही सरकार यह बात कह रही है। निश्चित रूप से जब वो, अब तो वो काम भी खत्म हो गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, जो टूट गया उस पर शिलान्यास भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट मरल घोड़ा घास खाता है। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? जब जिस चीज की लड़ाई थी कि यहाँ मंदिर बने, ये राम जन्मभूमि है, वही जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो इसमें निर्णय अलग से आने का कहाँ सवाल उठता है? देखिए, कोई किसी को बलि का बकरा नहीं बनाता है। परिस्थितियों का दास होता है व्यक्ति और संस्था। जो जिस दिन का परिस्थिति था, सरकार और संस्था उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार काम करती है। उस दिन का परिस्थिति यही था, वो उसी परिस्थिति में हुआ है।